गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज फिर से मैं आउटसोर्सेज वैकेंसी के ऊपर अपडेट लेके आई हूँ। अपडेट क्या है, कल 29 अगस्त को हमीरपुर में जो है वो फिर से इंटरव्यू हुआ है स्टाफ नर्स के लिए, सीएचओ के लिए, फार्मासिस्ट के लिए। तो वहाँ पे बच्चे गए थे और इंटरव्यू हुआ है। तो इंटरव्यू कंटिन्यू हो रहे हैं, कोई किसी की नहीं सुन रहा है। जो बच्चे शिमला जाके प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं उनकी भी कोई नहीं सुन रहा है, ना गवर्नमेंट कोई रिस्पॉन्स कर रही है। उन्होंने तो उनको तो जो है कम रेट पे जो है उनकी नीड पूरी हो रही है, उनको तो उनका बेनिफिट हो रहा है, बट हमें इससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। और इतना जो मंडी में जो इंटरव्यू हुए थे उनके लिए इन्होंने जो रिक्रूट तो नहीं किया, अभी लिस्ट आएगी, पर उन्होंने जो है अपनी सैलरी की जो स्लिप है वो निकाल दी है कि हम जो स्टाफ नर्स है उनको इतनी सैलरी देंगे, सीएचओ को इतनी देंगे, फार्मासिस्ट को इतनी देंगे। तो मैं स्टाफ नर्स की बात करूँगी तो बेसिक सैलरी 13,000 समथिंग ये देंगे बेसिक सैलरी। बाकी आपका जो भी होता है एडिशनल जो आपको अलाउंस मिलते हैं वो सब कुछ मिला के आपको 20,000 प्लस जो वो है ये दे रहे हैं। तो इतना तो हम जो है प्राइवेट में भी जिनको 2 साल का एक्सपीरियंस है वो इससे ज़्यादा जो है प्राइवेट में जो है ले रहे हैं। तो इतना जो दे रहे हैं हमें, तो हम मैं एक ही बोलूँगी कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हो करो, क्या पता कुछ सुन ले, बट मुझे नहीं लग रहा है कि ये गवर्नमेंट हमारी सुनेगी और ये अब आउटसोर्सेज वैकेंसी ही रखेगी। अभी टांडा में जो भी है इन्होंने रिलीज़ कर दी है वैकेंसी, और ये थोड़े दिनों के बाद डेट आ जाएगी कि टांडा में ये ऐसा इंटरव्यू है। बच्चे तो जा रहे हैं क्योंकि वो एकता नहीं दिखा रहे ना, बच्चे जा रहे हैं इंटरव्यू दे रहे हैं, और जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं बेचारे वो प्रोटेस्ट ही करते रह जाएंगे, और ये तो जा रहे हैं। क्योंकि अगर सब एक साथ होकर आवाज़ उठाते तो क्या पता कि कुछ हो जाता। हमें रेगुलर जॉब मिल जाती है, रेगुलर वैकेंसी निकालते, परमानेंट निकालते, जैसे पहले निकालते थे बैच वाइज और कमीशन 50% बैच वाइज 50% कमीशन। बट ऐसा नहीं हो रहा है और ना ही कोई किसी की सुन रहा है। कंटिन्यू इंटरव्यू हो रहे हैं और बच्चे जा रहे हैं। अगर बच्चे नहीं जाते तब कुछ हो सकता था कि हाँ ये कुछ गवर्नमेंट करती, बट नहीं, जिनको नीड है वो जा रहे हैं, वो तो जाएंगे ही, चाहे 2 साल की चाहे 5 साल के लिए। इस जॉब की कोई गारंटी भी नहीं है कि कब तक ये देंगे और कब तक नहीं देंगे। रेगुलर भी नहीं है और परमानेंट भी नहीं करेंगे, और जब तक इनकी ज़रूरत है तब तक ये रखेंगे। अब इतने सारी नर्सेज हर साल निकल रही है, वो क्या करें और कहाँ जाएँ। तो मैं यही बोलूँगी कि अगर आपको करना है तो ठीक है, नहीं तो अपनी प्रिपरेशन जो है करते रहो। साथ साथ में सेंट्रल की जो है बहुत सारी जो वैकेंसी है वो आउट हो रही है, आप अपनी प्रिपरेशन करो और आप सेंट्रल का ट्राई करो। स्टेट में अगर नहीं हमें एडजस्ट, अगर हमें कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा तो हम क्यों करेंगे, हम क्यों, पता नहीं और पोस्टिंग भी कहाँ मिलेगी, हमारे एरिया में तो हमें मिलेगी नहीं, कहाँ पर मिलेगी, हम वहाँ जाएंगे या नहीं जाएंगे। मैं तो जा नहीं रही हूँ, और मैं एमएससी करने के बाद मैं वहाँ पर क्यों जाऊँगी, जब एमएससी करने के बाद मैं प्राइवेट कॉलेज में ही अच्छा कमा लूँगी, तो मैं इधर क्यों जाऊँगी इतनी दूर सिर्फ 20,000 के लिए। और बात सैलरी की नहीं है, प्रोफेशन की भी है कि ना तो हमारी ये प्रोफेशनल की जो नीड एक क्राइटेरिया होता है उसको कंप्लीट कर रही है, एक 4th क्लास की सैलरी जो हमें जो प्रोवाइड करी जा रही है, और ना तो हमारा इसमें क्राइटेरिया कंप्लीट हो रहा है, ना ही हमारा प्रोफेशन को देखा जा रहा है। तो एट द एंड मैं यही बोलूँगी कि अभी भी टाइम है, अपनी आवाज़ उठाओ और ना जाओ इंटरव्यू देने के लिए। अगर आप नहीं जाते हो तो ये कुछ ना कुछ करेंगे ही, और अगर आप जाते रहोगे और वैकेंसी ऐसे ही होती रहेगी और ऐसे ही स्ट्रक्चर जो है बनता रहेगा, तो फिर हमने क्यों इतना खर्चा करके हमने इतने कोर्सेज करने हैं और क्यों पढ़ना है। और तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। कोई अपडेट होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। बस आज के लिए इतना ही था कि कल लास्ट अगस्त 20 अगस्त को हमीरपुर में हुआ है, वहाँ पे इंटरव्यू हुआ है, और अब टांडा के लिए लिस्ट निकलेगी, वहाँ पे भी होगा, और बाकी स्टेट की भी निकलेगी। और सैलरी स्ट्रक्चर जो इन्होंने वो रेडी कर दिया है, तो हमारा जो मिलेगा पर मंथ के हिसाब से वो 20,000 प्लस जो है वो देंगे ये। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये मतलब जो है कि अकॉर्डिंग टू हमारे प्रोफेशन जो हमें जो है बेनिफिट देगा हमें ये। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।